बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मकर था। मकर बहुत चालाक और ताकतवर था। उसी नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम बंदू था। बंदू बहुत चतुर और खुशमिजाज था। वह पूरे दिन पेड़ पर उछल कूद करता और जामुन खाता। एक दिन मकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। तभी बंदू उसे देखकर बोला, अरे मकर भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ कुछ जामुन खाओ, ये बहुत मीठे हैं। मकर ने पहले तो सोचा, लेकिन फिर वह पेड़ के नीचे आ गया। बंदू ने उसे जामुन तोड़ कर दिए। मकर ने उन्हें खाया और उसे बहुत अच्छे लगे। रोज मकर वहां आता और बंदू उसे मीठे मीठे जामुन खिलाता। धीरे धीरे मकर और बंदू अच्छे दोस्त बन गए। मकर हर दिन जामुन खाता और खुशी खुशी घर लौटता। एक दिन मकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बातें बताई कि वह एक बंदर से दोस्ती कर चुका है जो उसे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मकर की पत्नी ने चालाकी से कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाने का बहुत मन कर रहा है। मकर को पहले तो उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उसने सोचा कि उसे बंदर को किसी तरह से मूर्ख बनाकर उसका दिल लाना चाहिए। मकर ने बंदू के पास जाकर कहा, दोस्त, तुम हर रोज मुझे जामुन खिलाते हो, आज मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपने घर बुलाने आया हूँ। मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। बंदू खुश हो गया और मकर की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे नदी के बीच में ले आया। तभी उसने चालाकी से कहा, दोस्त, अब सच्चाई जान लो। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। बंदू ये सुनते ही घबरा गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह बोला, अरे मकर भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। मुझे वापस ले चलो, मैं अपना दिल वहीं छोड़ आया। मकर उसकी बातों में आ गया और उसे वापस जामुन के पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदू पेड़ पर चढ़ा, उसने मकर से कहा, मूर्ख, दिल शरीर के अंदर होता है, पेड़ पर नहीं। तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया है। अब तुम जाओ और मुझे फिर कभी परेशान मत करना। यह सुनकर मकर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। इस तरह बंदू ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके हर समस्या से निपटा जा सकता है।